गीता के 14वां अध्याय का महत्व और लाभ। गीता का 14वां अध्याय, जिसे गुणत्रय विभाग योग कहा जाता है, भगवद गीता के सबसे गहरे और शिक्षाप्रद अध्यायों में से एक है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 3 गुणों सत्व पवित्रता, रजस सक्रियता और तमस आलस्य की व्याख्या की है। यह अध्याय आत्मा और भौतिक प्रकृति के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है और व्यक्ति को आत्मा की स्वतंत्रता के लिए मार्गदर्शन देता है। 14वें अध्याय का महत्व। 1 गुणों की प्रकृति और प्रभाव। श्री कृष्ण ने समझाया कि संसार में हर व्यक्ति इन 3 गुणों के प्रभाव में है। इन गुणों को समझना और इनसे ऊपर उठना मोक्ष की ओर पहला कदम है। 2 सत्व रजस और तमस का ज्ञान। ओ सत्व गुण ज्ञान शुद्धता और शांति का प्रतीक। ओ रजस गुण कर्म भोग और इच्छा का प्रतीक। ओ तमस गुण अज्ञान आलस्य और जड़ता का प्रतीक। 3 आत्मा की स्वतंत्रता का संदेश। श्री कृष्ण ने बताया कि जब आत्मा इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाती है, तभी वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होती है और मोक्ष प्राप्त करती है। 4 जीवन में संतुलन का महत्व। यह अध्याय सिखाता है कि किस प्रकार संतुलन बनाकर हम तीनों गुणों का सदुपयोग कर सकते हैं। 5 योग और भक्ति का स्थान। गुणों से ऊपर उठने के लिए योग, ध्यान और भक्ति को सर्वोत्तम साधन बताया गया है। 14वें अध्याय के लाभ। 1 आत्मा और प्रकृति का सही ज्ञान। इस अध्याय का अध्ययन व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। 2 गुणों के प्रभाव को नियंत्रित करना। जो व्यक्ति 3 गुणों को पहचानकर उनके प्रभाव को समझता है, वह अपने मन और कर्मों को नियंत्रित कर सकता है। 3 शांति और संतोष। सत्व गुण के महत्व को समझकर व्यक्ति अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है। 4 अज्ञान से मुक्ति। तमस गुण से ऊपर उठकर व्यक्ति अज्ञान आलस्य और मोह से मुक्त हो सकता है। 5 मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। यह अध्याय सिखाता है कि किस प्रकार तीनों गुणों से परे जाकर आत्मा अपनी शाश्वत स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकती है। 14वें अध्याय को जीवन में उतारने के उपाय। 1 गुणों को पहचानें और नियंत्रित करें। अपने भीतर के सत्व रजस और तमस गुणों की पहचान करें और सत्व गुण को बढ़ावा दें। 2 ध्यान और योग का अभ्यास। नियमित ध्यान और योग के माध्यम से मन को स्थिर रखें और गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करें। 3 निष्काम कर्म का पालन करें। रजस गुण को सकारात्मक दिशा में उपयोग करके कर्म करें, लेकिन उसके फल की इच्छा से मुक्त रहें। 4 ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करें। सत्व गुण को बढ़ाने के लिए ज्ञान अर्जित करें और इसे अपने जीवन में लागू करें। 5 आध्यात्मिक जीवन अपनाएं। भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण से तमस और रजस गुणों का प्रभाव कम किया जा सकता है। निष्कर्ष। गीता का 14वां अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा जीवन 3 गुणों से प्रभावित है। इन गुणों को पहचानकर और इनसे ऊपर उठकर हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय न केवल आत्मा की स्वतंत्रता का मार्ग दिखाता है, बल्कि जीवन को संतुलित, शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाने की दिशा में भी प्रेरित करता है। इसका नियमित अध्ययन और अभ्यास आत्मा को गुणों के बंधन से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है।